वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लक्षित अकेडमी। दोस्तों हम लोग जो है इस समय टीजीटी पीजीटी और एलटी के लिए नया बैच ऑलरेडी स्टार्ट किया है और हम लोग जो पेड बैच है उसमें ऑलरेडी सारे जिस तरीके से आपका सिलेबस है टीजीटी पीजीटी का अकॉर्डिंग टू सिलेबस चल रहा है, ठीक है। और कुछ क्लासेस हम जो है आपको ट्रिकी मेथड पे बेस्ड जो हम क्वेश्चंस आपको दे रहे हैं वो सारी क्लासेस हम लगभग कुछ क्लास पब्लिक देंगे। तो और उसी क्रम में आज हम लोग जो है बात करेंगे कि कोई भी 3x3 की मैट्रिक्स है और उसका इनवर्स आप ट्रिक के मेथड से कैसे निकालेंगे, ठीक है। विद इन आपका 10 सेकंड में जो है 3x3 मैट्रिक्स का इनवर्स आप निकाल सकते हैं। अदरवाइज जो यूजुअल रूल है, जो मेथड आप जानते हैं या पढ़े हुए हैं, उसमें काफ़ी टाइम लगता है, ठीक है। और आपको पता है कि इस समय जो कंपटीशन मेन इस बात का नहीं है आपको क्वेश्चन आता है कि नहीं आता। कंपटीशन सिर्फ और सिर्फ इस बात का है कि आप कितना फास्ट करते हैं, ठीक है। तो उसी क्रम में हम लोग आज बात करेंगे 3x3 इनवर्स जो मैट्रिक्स है उसका इनवर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो चलिए लेते हैं क्वेश्चन फर्स्ट। फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स A equals to 1 2 -2 एंड सेकेंड रो में है आपका -1 3 0 एंड थर्ड रो में है आपका 0 -2 1। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। इस मैट्रिक्स का हमें क्या निकालना है, इनवर्स निकालना है। और ऑलरेडी आपको पता है कि जो इनवर्स निकालने का फार्मूला है क्या होता है, A इनवर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ A अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ A, ठीक है। किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स तभी पॉसिबल है जब वो मैट्रिक्स आपका क्या हो, नॉन सिंगल, यानी डिटरमिनेंट क्या हो, नॉन जीरो, तभी किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स पॉसिबल। तो डिटरमिनेंट ऑफ A तो आप निकाल ही लेंगे, जो तरीका है। मेन प्रॉब्लम आती है एडजॉइंट ऑफ A, और हमने आपको ऑलरेडी 2x2 मैट्रिक्स का ट्रिक बताया है। कैसे बताया है देख लीजिए एक बार फिर से। कोई मैट्रिक्स 2x2 का है यानी A B C D, इसका आपको इनवर्स निकालना है तो सिंपली मैंने क्या बताया, A इनवर्स इक्वल्स टू 1 अपॉन AD माइनस BC, और यहाँ पे D को A के प्लेस पे रिप्लेस करेंगे और B के साथ माइनस लगा देंगे, ठीक है। B के साथ माइनस, C के साथ माइनस। ये ट्रिक तभी काम करेगा जब मैट्रिक्स आपका क्या हो, 2x2 का मैट्रिक्स। लेकिन ये जो ट्रिक आपका जो है किसके लिए हम बता रहे हैं, 3x3 के लिए। आपके एग्जाम में पूछ लेता है कभी कभी फाइंड द इनवर्स। हालांकि एक तरीका हम आपको और बताएंगे, ऑप्शन से भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। पहले ये ट्रिक देख लीजिए, उसके बाद जो है जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो वहाँ पे आप ऑप्शन से भी देखेंगे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं इसको। पहले हम एडजॉइंट ऑफ A की बात कर लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ A करने के लिए आप क्या निकालते थे, आप जो है कोफैक्टर निकालते थे, माइनर निकालते थे, है ना। पहले माइनर निकालते थे फिर कोफैक्टर निकालते थे, तब आपका जो है एडजॉइंट ऑफ A आता था। ये सब निकालने की कोई जरूरत नहीं, हम इसी मैट्रिक्स से ही निकालेंगे। कैसे निकालेंगे आप देखिए इस बात को। सबसे पहले जो चीजें लिखी हुई उसको आप लिख लीजिए, ठीक है। क्या है आपका 1 2 -2 -1 3 0 0 -2 1। इसके बाद अब ध्यान दीजिएगा बातों को, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 1 2 -2 है। अब इन दोनों टर्म्स को एक बार फिर से लिखिए, 1 2, फिर इन दोनों टर्म्स को लिखना है स्टार्टिंग टू फर्स्ट और सेकेंड, -1 3, फिर से आपको लिखना है 0 -2। यही काम इसके लिए करना है आपको। स्टार्टिंग टू फर्स्ट 2 आपको लिखना है, ठीक है। स्टार्टिंग टू फर्स्ट 2 हम लोग लिख रहे हैं, इधर रो साइड में लिख रहे हैं, फिर कॉलम साइड में भी यही काम करेंगे। यानी यहाँ आपका आएगा 1 आएगा और दिस ईयर -1, ठीक है। यहाँ पे आपका आएगा 2 आएगा 3 आएगा, यहाँ पे -2 आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा और दिस ईयर -1, ये आपका 2 आएगा और यहाँ पे 3 आएगा, ठीक। अब उसके बाद का क्या प्रोसेस है, उसके बाद का प्रोसेस ये जो फर्स्ट रो है इसको आप निगलेक्ट करेंगे, ठीक है। इस फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को क्या करेंगे हम लोग, इसको निगलेक्ट करेंगे, यानी इसको कैलकुलेशन में शामिल नहीं करेंगे। ये माइनस है आपका, इस पूरे फर्स्ट रो को और फर्स्ट कॉलम को भूल जाइए, ठीक है। उसके बाद का प्रोसेस क्या है, ये निगलेक्टिंग है, इसको हम लोग क्या करें, निगलेक्ट करें। चलिए अब अगला काम क्या होगा, ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर नीचे से ऊपर, दिस इंटू दिस माइनस, जिस तरीके से आप मैट्रिक्स को करते हैं, फिर दिस इंटू दिस
माइनस दिस इंटू दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। यही प्रोसेस यहाँ पे भी होगा, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। अब एक्सप्लेन करने में थोड़ा टाइम लग रहा है, अदरवाइज बहुत कम समय में आप इसको कर सकते हैं। थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगा तो समय इसमें जो है सॉल्व करने में आपको टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे कैसे, अब यहाँ पे लिख लीजिए। अब जो ए इनवर्स आएगा, अब डायरेक्ट पहले हमें देखिए डिटरमिनेंट ऑफ ए भी तो निकालना पड़ेगा। पहले हम डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाल लेते हैं यहाँ पे, ये तो आपको मालूम है कैसे निकालेंगे। जो A11 की करस्पॉन्डिंग लेंगे तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को भूल जाएंगे, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। इसमें जो है 3 इंटू 1 और यहाँ पर 0 आ जाएगा, फिर -2 इस एलिमेंट की करस्पॉन्डिंग लेंगे, तो जिस रो और जिस कॉलम में लाई कर उसको हम डिलीट कर देंगे, बचेगा आपको -1 इंटू 1, ठीक है। -1 इंटू n यानी -1 हो जाएगा, ये 0 कर देगा इसका, ठीक है। फिर आपका आगे -2 जिस रो कॉलम में लाई कर रहा है इसको नेगलेक्ट करेंगे, यानी यहाँ पे आ जाएगा 2 दिस इंटू दिस 0। अल्टीमेटली यहाँ से हो जाएगा 3, ये आपका हो जाएगा +2 और दिस इज -4, ठीक है। 3 + 2 5 और -4 यानी 1, यानी डिटरमिनेंट आपके ए क्या आ गया 1 आ गया, ठीक है। 0 होता तो इसका इस मैट्रिक्स का इनवर्स पॉसिबल नहीं था। अब ए आ गया तो फार्मूला में करना क्या होगा, अब हमें हम इस चीज को जो है हम थोड़ा ऊपर इसको इरेज कर दे रहे हैं। अब यही हमें इसकी वैल्यू लिखना है। अब मैंने डायरेक्ट यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि जो है डिटरमिनेंट ऑफ ए जो आया है वो क्या है 1 के इक्वल है। अब 3 इंटू 1 यहाँ पे लिख ए इनवर्स लिखना है, ठीक है। तो 3 इंटू 1, अभी ए इनवर्स बल्कि ना लिखिए, एक चीज और एक स्टेप कर लेते हैं, फिर करिएगा। 3 इंटू 1 3 हो जाएगा, ठीक है। 0 2 इंटू -0 0 हो जाएगा, हटा दीजिए, ठीक है। चलिए एक बार स्टेप लिख ही लीजिए। फिर 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 -1 यानी +1 हो जाएगा, ठीक है। 0 +1। नेक्स्ट -1 इंटू -2 +2 एंड 0 +2 0, ठीक है। सेकेंड रो में आइए, दिस इंटू दिस माइनस माइनस प्लस 4, देखते चलिए 2 इंटू 1 -2, ठीक है। 1 इंटू 1 और -2 इंटू 0 0, 0 इंटू 2 0, 1 इंटू -2 यानी +2, ठीक है। फिर 2 इंटू 0 0, 2 इंटू -2 3 इंटू -2 यानी -6, 2 इंटू -1 2, 0 इंटू -1 0, 1 इंटू 3 यानी 3, -1 इंटू 2 यानी +2, ठीक है भाई। अभी ये ए इनवर्स नहीं आया, ए इनवर्स आने के लिए हमें करना क्या है, इसको रो को कॉलम में यानी ट्रांसपोज ले लेते हैं। हालांकि ये चीज़ हम इसी स्टेप पे कर सकते थे, लेकिन ये पहला क्वेश्चन में बता रखा था, तो थोड़ा सा लगा कि चीज़ों को एक बार और करेंगे तो बेहतर होगा, नहीं तो आपको थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। जिस तरीके से ये रो आया है ना, तो आप सॉल्व करते टाइम ही रो को रो में ना लिखिएगा, रो को कॉलम में कर दीजिएगा। जो सेकंड रो आया है इसको कॉलम में ऐसे लिखेंगे, थर्ड रो आया है इस तरीके से लिखेंगे और डिटरमिनेंट्स के साथ में, क्योंकि जो ए इनवर्स होता है क्या एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट, ये एक्चुअली जो प्रोसेस हमने किया है ये एडजॉइंट ऑफ ए दे रहा है, डिटरमिनेंट ऑफ ए से डिवाइड तो करना ही पड़ेगा, यानी यहाँ से आ जाएगा ए इनवर्स, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ए इनवर्स कुछ डिटरमिनेंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना एडजॉइंट ऑफ ए, और अपॉन 1 करेंगे तो 1 ही रहेगा यहाँ पे। अब रो को कॉलम कर दो, 3 - 0 आपका क्या आएगा 3 आ जाएगा, है ना, और फिर इसके बाद 1 है, देन आपका क्या है 2 है, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 3 और इस रो को जो है कॉलम में लिख रहे हैं 1 और यहाँ पे आ जाएगा 2। नेक्स्ट आपका 4 - 2 यानी 2 हो जाएगा, 1 - 0 यानी 1 एंड 2 - 0 दैट इज 2 एंड अगेन 2 +2 एंड 5, ठीक है। ये आपका जो है इनवर्स मिल जाएगा। तो किसी भी मैट्रिक्स यानी 3x3 का मैट्रिक्स है, आप इजीली जो है उसका इनवर्स निकाल सकते हैं इस मेथड से। फिर से देखिए, जो मैट्रिक्स गिवन है उसको आप लिख लीजिए ऐसा, 2 स्टेप और बढ़ा दीजिए। कैसे बढ़ाएंगे, जो ये आपको 1 2 दिख रहा है रो में,
यहाँ 1 लिख दो, वहाँ 2 लिख दो। यही काम -1 और 3 जो है अगेन फिर से लिख लीजिए। 0 -10 स्टार्टिंग के फर्स्ट 2 डिजिट फिर से लिखना है, ठीक है, 0 और -2। फिर यही काम कॉलम के साथ करेंगे, 1 और -1 को फिर से लिखेंगे, 1 लिखेंगे, -1 यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है, ठीक है। और फिर आपका 2 3 -2 है, 2 3 फिर से लिखेंगे, -2 0 1 है, ये -2 और 0 फिर से लिखेंगे। फिर इस फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को निगलेक्ट कर देंगे, अब से ऊपर से नीचे को मल्टीप्लाई करेंगे जिस तरीके से मैट्रिक्स में करते हैं। फिर दिस इनटू दिस माइनस टाइम्स, तो वही 0 है 0 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आपका आ जाएगा 0 इंटू 0 और 1 इंटू माइनस और माइनस फार्मूले में इसलिए प्लस होना चाहिए। यहाँ से -1 और -2 तो आपका हो जाएगा +2, ठीक है। और नेक्स्ट आपका 0 इंटू 3 तो आपको क्या मिल जाएगा, यानी जो है 2 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको ये पूरा इनवर्स आप ये निकल के आएगा। और एक चीज कभी कभी ये होता है कि आप ऑप्शन से कैसे करेंगे, इस चीज को भी आप देख लीजिए। ऑप्शन से क्या करते हैं कि हम लोग जो ऑप्शन गिवन है 4 ऑप्शन, देखिए एक चीज आपको पता होगा, ये मैट्रिक्स का रूल होता है, ए इनवर्स क्या होता है, आइडेंटिटी, ठीक है। यानी ए हमें ए मैट्रिक्स तो गिवन रहेगा ना, हमें ए इनवर्स फाइंड आउट करना है, तो उस ऑप्शन में उठा के देखिए और उसके साथ मल्टीप्लाई करें, बहुत समय नहीं लगेगा, है ना, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा क्या 1 0 0 आएगा, 0 1 0। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन बहुत टाइम नहीं लेता, तो इस और मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कराए और आइडेंटिटी आ जाए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब इस तरीके से 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। ये क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये आ जाए जिसको मल्टीप्लाई कराने से आ रहा है, वही क्या होगा, इस मैट्रिक्स का इनवर्स होगा, ठीक है। एक तरीका ये भी है, दोनों तरीके हैं, जो आपको सही लगे आप इजीली जो है क्वेश्चन को कर सकते हैं। एक क्वेश्चन हम और कर दे रहे हैं इसी बेस, ताकि एक बार जो है थोड़ा सा आपको और चीजें समझ में आ जाए। हालांकि ये क्वेश्चन सफिशिएंट है, इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है फिलहाल, लेकिन एक क्वेश्चन आप यहाँ पे और देख लीजिए। और आपको मालूम चल ही गया होगा, आपका एग्जाम बहुत लेट नहीं होगा, आई होप अक्टूबर और मैक्सिमम नवंबर तक में एग्जाम आपका टीजीटी पीजीटी का हो जाना, और आपका वैकेंसी नवोदय विद्यालय का आ ही गया है। अभी आपको ELT ग्रेड और KVS ये 2 वैकेंसी आपको भी और देखने को मिलेगी, इसलिए तैयारी आप करते रहिए। फाइंड द इनवर्स ऑफ 0 1 2 एंड सेकेंड रो में है आपका 1 2 3 1 2 3, नेक्स्ट है आपका 3 1 1 3 1, ठीक है। अब इसका हमें इनवर्स निकालना है, फिर वही तरीका करेंगे, 0 1 2 पूरा मैट्रिक्स लिख लीजिए, 1 2 3 3 1 1। अब इसको फिर से लिखिए, 0 1, इन 2 को लिखते हैं, ठीक है। 1 2 को फिर से लिखिए आप, फिर 3 1 को फिर से लिखो यहाँ पे, यही काम कॉलम के साथ करेंगे। 0 1 को फिर से लिखना है, यहाँ पे 1 और 2 को फिर से लिखना है, यहाँ पे 2 और 3 को लिखना है, फिर आप 0 और 1 लिखोगे, और यहाँ पे 1 और 2, ठीक है। फर्स्ट रो को भूल जाइए, आप निगलेक्ट कर दीजिए, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, इसको आपको क्या करना है, निगलेक्ट कर देना। फिर आप क्या करेंगे, ऊपर से नीचे, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, वही प्रोसेस। ठीक है। अब हमें सबसे पहले डिटरमिनेंट ऑफ ये आपको निकालना होगा, कहीं 0 ना हो, 0 होगा तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये 0 है तो आगे कुछ करने की जरूरत ही नहीं। 1 लेते हैं इसके साथ में, ये रो ये कॉलम हो जाएगा, यानी 1 माइनस 9, फिर आपका आएगा 2 2 होने का मतलब 1 माइनस 6, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा -8 यानी प्लस, और यहाँ पे 1 माइनस 6 यानी जो है आपका आएगा 7, और 7 माइनस 2 यानी 14, और आपको यहाँ से मिल जाएगा जो है -6। इसका जो डिटरमिनेंट ऑफ ए आ जाएगा, क्या आ जाएगा, -6 आ जाएगा, ठीक है। एक बार फिर चेक कर लेते हैं, यहाँ पर 0 हुआ, -1 1
3 3 जा 9, 2 1 3 2 जा 6, ठीक है, एंड दिस योर -8 यानी +8 हो जाएगा, और ये आपका आ जाएगा 1 - 6 मीन्स जो है सॉरी यहाँ पे 5 यानी 10 आ जाएगा, इसको करेक्ट कर लीजिए क्योंकि आपका यहाँ पे 10 यानी -2 आ जाएगा, ठीक है। डिटरमिनेंट आपके कितना आ गया -2। अब हमें लिखना है इसका जो है इनवर्स लिखना है, तो 1/-2 तो रहेगा ही, अरे डिटरमिनेंट ऑफ यही होता है ना, ए इनवर्स एक्चुअली एडजॉइंट ऑफ ए पान डिटरमिनेंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ ए लीजिए, एडजॉइंट ऑफ ए स्ट्रिक से निकाल लेते हैं। चलिए दिस इनटू दिस, 2 × 1 यानी 2 और -3, ठीक है, तो 2 - 3 कितना जाएगा, मैं डायरेक्ट करूंगा, 2 - 3 यानी -1, ठीक। फिर 3 3 जा 9, -1 यानी 8, अब 8 यहाँ नहीं लिखेंगे, यहाँ नीचे लिखेंगे, ताकि एक स्टेप दोबारा जो मैंने पहले वाले क्वेश्चन में लिखा वो नहीं करना है। हालांकि ये वाला मल्टीप्लिकेशन यहाँ आना चाहिए, लेकिन नहीं, आपको उसको नीचे करना है, ठीक है। फिर चलिए 1 × 1, 3 2 जा 6, 1 - 6 यानी जो है -5, इसको -5 आप यहाँ पे लिखें, ठीक है। फिर 2 × -1 यानी 1 आपका मिल जाएगा, ठीक है, 1 हो जाएगा, और 0 -6 अब यहाँ पे लिख लीजिए, ठीक है। 3 × 1, 0 यानी 3 लिख लीजिए आप, यहाँ पे आएगा। इसी तरीके से 1 × 3 3 और 2 2 जा 4, 3 - 4, 3 - 4 यानी -4, 2 × 1 2, और फिर 0 × 2 0, 1 × 1 यानी -1, ठीक है। यही आपका क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग जो है किसी भी 3x3 मैट्रिक्स का इनवर्स आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट ट्रिक लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन से पहले एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, उसको आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन दो तरीके से आता है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, और सीधा सीधा यही फार्मूला भी पूछा गया और कई बार पूछा गया है। क्या है देखिए, ए एडजॉइंट ऑफ ए या एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, ठीक है, इक्वल्स टू डिटरमिनेंट्स ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी, इक्वल्स टू डिटरमिनेंट्स ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी। एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट ये है। दूसरा रिजल्ट आपका है एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू डिटरमिनेंट्स ऑफ ए टू पावर n - 1 इंटू ए, ठीक है। नेक्स्ट आपका है फार्मूला डिटरमिनेंट्स ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट को शॉर्ट में एडीजे लिखते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट्स ऑफ ए n - 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसी बेस्ड हम लोग फार्मूला लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, इफ, ये सारे क्वेश्चन कई बार हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, 2 1 4 एंड सेकेंड रो में है आपका 0 7 8 एंड थर्ड रो -1 2 0, ठीक है। देन फाइंड डिटरमिनेंट्स ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज, ऑप्शन ए है आपका यहाँ पे +-12, ऑप्शन बी इज 12 to power 14 4, ऑप्शन सी इज 12 to power 2 एंड ऑप्शन डी इज 12 to power 6। ये आपके ऑप्शन। तो यानी हमें निकालना क्या है, डिटरमिनेंट्स ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, डिटरमिनेंट्स ए निकालना होगा, ठीक है। तो डिटरमिनेंट्स ऑफ ए आप इजीली निकाल सकते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, 1 2 की करस्पॉन्डिंग लेंगे, जिस रो और जिस कॉलम में है इसको आप डिलीट करना होगा। इट मीन्स 2 × 7 × 0 0, 8 2 जा 16, -1 है यहाँ पे, -1 है क्वेश्चन में, या 1, ठीक है, 1 -1 हो जाएगा, और इसके एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग देंगे तो आपको क्या मिलेगा, 0 × 0
और ये आपका आ जाएगा माइनस यानी +8, ठीक है। फिर -4 नहीं, 4 +4 +4 लेंगे तो आपका आएगा 0 और -1 इंटू 7 यानी +7। एक बार फिर से देख लीजिए, 2 करेंगे तो इसके इस एलिमेंट करस्पॉन्डिंग लेंगे तो जिस रो जिस कॉलम में इसको नेग्लेक्ट करेंगे 7 इंटू 0 0, 8 2 जा -16, फिर -1 लेंगे, है ना, तो 0 इंटू 0 एंड -1 इंटू 8 -8 अगेन +4 0 और माइनस यानी +6, ठीक है। सिंप्लीफाई करिए, -32 एंड दिस इज -8 और ये आपका 28, ठीक है, यही तो मिलेगा आपको। अच्छा, यहाँ से आपको मिल जाएगा 28 और -8 यहाँ से 20 हो जाएगा और -13 है, 32 है, तो अल्टीमेटली जो डिटरमिनेंट ऑफ ए मिल जाएगा आपको -12 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? -12। अब हमारा फार्मूला क्या है कि डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ए टू पावर n -1, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए आपका है -12 है एक्चुअली, है ना, और -12 इस तरीके से भी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। और पावर में क्या होगा? अब देखिए इसका जो ऑर्डर है 3 का 3 है, 3 - 1 का स्क्वायर करेंगे, 3 - 1 का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, ठीक है। 3 - 1 करेंगे 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये एक्चुअली स्क्वायर करेंगे यानी -12 टू पावर 2 स्क्वायर, ये तो आएगा। और दिस इज नथिंग बट यानी जो इवन पावर है तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो -12 का कोई रूल यहाँ पे है नहीं, 12 टू पावर 4 हो जाएगा। क्या हो गया? 12 टू पावर 4। इट मीन्स आपका ऑप्शन नंबर जो है बीच करें। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछे हैं, ठीक है, और सिंपल क्वेश्चन है, बस फार्मूले आपको लर्न है तो आप इजीली जो है इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी पे रिजल्ट पे बेस्ड। क्वेश्चन आपका है इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू if a equals to iota 0 0 एंड सेकेंड रो में है आपका 0 माइनस टाइम 1 प्लस आई अगेन 0 एंड दिस इज 0 0 आई, और फिर आपका है वेयर आई इक्वल्स टू दिस प्लस वेयर आयोटा की वैल्यू आपको मालूम है √-1, देन डिटरमिनेंट ऑफ adjoint of A is, ये निकालना है ना। ऑप्शन ए है आपका -4, ऑप्शन बी है -4, ऑप्शन सी है 8, डी है नन ऑफ दिस। तो करना सबसे पहले डिटरमिनेंट ऑफ ए है, ठीक है। सबसे पहले क्या निकालना है? डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो मैंने आपको बताया था एक ट्रिक, अब इसको जरूरी नहीं आपको के लॉन्ग स्पेंड करो या कॉलम के लॉन्ग, सिंपली आपको क्या करना है कि जब भी आपकी मैट्रिक्स जो है क्या कहते हैं आपका अपर टर्मिनल है या लोअर टर्मिनल, उस केस में हमेशा डायगोनल एलिमेंट के जो है मल्टीप्लाई करो, यानी आई इंटू माइनस टाइम्स माइनस बाहर कर देते हैं 1 प्लस आई इंटू अगेन आई, ठीक है। यहाँ से आई आई माइनस यानी आई स्क्वायर हो जाएगा और माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाती है? 1 हो जाता है, यानी 1 प्लस आई एक्चुअली आपको मिल जाएगा क्या? डिटरमिनेंट ऑफ। अब फार्मूला आपके सामने है 3 का मैट्रिक्स है, यानी ये डिटरमिनेंट में क्या आएगा? 1 प्लस आई टू पावर 3 माइनस 1 होल स्क्वायर, यानी जो है 1 प्लस आई होल टू द पावर 4, ठीक है। 1 प्लस आई टू पावर 4 को आप ओपन कर लीजिए, इसको इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं ना आप, 1 प्लस आई टू पावर 2 एंड पावर 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a प्लस 2ab एंड होल टू पावर 2, ठीक है भाई, ऊपर लिख दे रहे हैं यहाँ पे। और आपका अल्टीमेटली आएगा 1, अब आई स्क्वायर करेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो आपको मिल जाएगा -1 प्लस 2i होल टू द पावर 2, ये कैंसिल आउट हो जाएगा 4i स्क्वायर, और आई स्क्वायर की वैल्यू होती है
1, 4 इंटू 1 यानी 4। इसका जो करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब हम लोग जो है इसी तरीके से आपको ढेर सारे वीडियो मिलने वाले हैं ट्रिक पे। ठीक है, तो कल मिलते हैं। आज के लिए थैंक यू।